ये 1930 के अशरे की बात है। अमेरिकी हुकूमत ने ऐलान किया कि जिस अमेरिकी शहरी के पास सोना मौजूद है वो फलां तारीख तक हुकूमत के पास जमा करा दे, इसके बदले उसे फी औंस के हिसाब से $20 दिए जाएंगे और अगर मुकर्रर तारीख के बाद किसी के पास सोना निकल आया तो उसे सजा दी जाएगी। लोगों ने धड़ाधड़ सोना हुकूमत को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन बाद सियाने समझदार लोग खुफिया तौर पर अपना सोना लेकर अमेरिका से भागकर यूरोप आ गए। कुछ अरसे बाद जब अमेरिकी हुकूमत को यकीन हो गया कि अब अवाम ने अपना सोना हुकूमत को दे दिया है तो उन्होंने सोने का नया रेट $35 फी औंस लगा दिया और अवाम को ऑफर की कि अब वो नई कीमत पर अपना सोना वापस कर सकते हैं। लोगों ने नई कीमत पर सोना खरीदना शुरू कर दिया। यूं अमेरिकी हुकूमत ने बैठे बैठे $15 फी औंस के हिसाब से अवाम को बड़ा चूना लगा दिया। असल में सारी गेम का मकसद एक टेस्ट था जो पहले उन्होंने अपनी अवाम पर बनाया, जो कि कामयाब हुआ कि किस तरह करेंसी की वैल्यू तब्दील करने से दुनिया को लूटा जा सकता है। अमेरिकी अवाम को धोखा देने के बाद इस गेम को आलमी सतह पर खेलने का फैसला हुआ। यूं फैसला हुआ कि आइंदा कागजी करेंसी ही के अंदर कारोबार खरीदो फरोख्त हुआ करेगी और इस करेंसी का ताल्लुक सोने से होगा। अमेरिकी डॉलर को मुनफरद मुकाम दिया गया, यानी अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अमेरिकी डॉलर होने चाहिए और फिर आपको वो डॉलर लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक आना पड़ेगा जहां आपको सोना दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी आपके डॉलर या कोई भी करेंसी आपको सोना नहीं दिला सकती। ये जेली निजाम जब नाफिज हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदे ने उस पर एहतजाज किया। वो कोई मुस्लिम शख्सियत नहीं बल्कि एहतजाज करने वाला एक फ्रांसीसी रहनुमा चार्ल्स डे गॉल था। वो एक अजीम रहनुमा था। उसने इस निजाम को चेक करने के लिए डॉलर्स की बड़ी रकम का बंदोबस्त किया और अमेरिका जा पहुंचा ताकि उसके बदले सोना खरीदा जा सके। लेकिन अमेरिका ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि बेशक हमने वादा किया था लेकिन हम आपको सोना नहीं दे सकते। चार्ल्स डे गॉल ने फ्रांसीसी पार्लियामेंट में भी इस मसले पर आवाज बुलंद की, लेकिन सहूनियों का फ्रांसीसी पार्लियामेंट में असर रसूख इतना ज्यादा था कि चार्ल्स की तकरीर का कोई फायदा नहीं हुआ। इस जाली निजाम को दुनिया पर नाफिज कर दिया गया। करेंसी के तार चढ़ाव के जरिए जिस मुल्क को गरीब रखना होता है या सबक सिखाना होता है उसकी करेंसी हमेशा डिवैल्यू रखी जाती है। यह जाली निजाम का सबसे बड़ा हथियार है। वो घर बैठे आपको लूट रहे हैं, आप इस पर उन्हें दाद दें, अपनी कमजोरी या नालायकी पर सर पीटें, यह आपकी मर्जी। लेकिन हकीकत यह है कि यह कागजी करेंसी क्योंकि एक जाली करेंसी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह कागज है और इस कागज की अपनी कोई खास कीमत नहीं। शायद वो एक नोट पर लगने वाले कागज की कीमत ₹1 भी ना हो, लेकिन इस नोट को तैयार करने में स्याही लिखाई प्रिंटिंग का सारा खर्चा भी मिला ले तो इंतहाई मामूली। यानी इस कागजी नोट की अपनी टके की कीमत नहीं, लेकिन इस चालाकी के साथ सोने से मुंसलिक किया गया। इस पर एक जाली कीमत लिखी जाती है। मतलब फलां नोट पर $100 लिख दिया, फलां पर ₹5000 लिख दिया, लेकिन क्या उसके बराबर सोना भी मार्केट में मौजूद है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सारे शैतानी निजाम का सरगना अमेरिका है। उसके पास सोने के अंबार हैं, लेकिन वो जो डॉलर छाप रहा है उसकी कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। अगर सारे मुल्क डॉलर लेकर अमेरिकी बैंक चले जाएं तो उसके बराबर सोना नहीं मिलेगा। ये सारा निजाम कायम करने का मकसद दुनिया से सोने की बड़ी मिकदार को गायब करके दज्जाल के लिए सोने का अंबार लगाना है। दुनिया की तजारत आम लेन देन कागजी करेंसी पर हो रहा है। सोना की तरह यह दज्जाल की तिजोरियों में मौजूद है। जब दज्जाल आएगा तो उसके पास दौलत के अंबार होंगे। वो दौलत कागजी करेंसी की फेक दौलत नहीं बल्कि असली खालिद सोना होगा जिससे वो लोगों को खरीदने की कोशिश करेगा। वैसे दुनिया भर के उपकरण पहले ही बिक चुके हैं क्योंकि दज्जाली निजाम तो कब का नाफिज हो चुका। बड़ी जंग का इंतजार है। तो दुनिया की फतह के फौरी बाद दज्जाल का खरूज होगा जैसे कि कहा जाता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ cũng rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.